जब से हमारे नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं अरविंद बोबडे, उन्होंने 2 वक्तव्य ऐसे दिए हैं। एक पर तो हैरानी हुई कि आंदोलन की इजाज़त तो है लेकिन दंगों की नहीं है। दंगे कौन कर रहा है? अले ले 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 मेले बाबू को नहीं पता कि दंगा किसने किया। आपको नहीं पता कि जामिया के छात्र क्या कर रहे थे। एमयू की दीवार नहीं देखे मेले छोना बाबू ने? एमयू के दीवार पे जो खिलाफत 2.0 लिखा हुआ था, हिंदुओं का इलाज जाओ, हिंदुत्व की कबल खुदेगी एमयू की धरती पर। छोना बाबू ने ये सब नहीं देखा, इसीलिए नहीं पता चल रहा है ना कि दंगे कौन कर रहा है। मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, सिर्फ हिंदुओं को दी जाएगी, सिखों को, पारसियों को, जैन अगर हो तो इन सबको दी जाएगी। अब हमारा सवाल ये है, मत पूछिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और या फिर 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो, और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पेश करने पड़ेंगे। ठीक है? नहीं, ठीक कहाँ है? ठीक ही तो नहीं है। रिलीजियस परसिक्यूशन, रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज नहीं था, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज था। ये आर्टिकल जो 14 है संविधान का, वो ये कहता है। हरीश साल्वे जैसे चालाक वकील हैं कुछ जो ट्विस्ट कर रहे हैं। हकीकत ये है, हकीकत वो है जो तुमको घंटा मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम है तुम्हें। उसकी विंड स्क्रीन पर पुलिस वाला डंडा मारा, गरीब की गाड़ी पर डंडा मारा पुलिस वाला। हमारी पुलिस, दरअसल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कभी कहा था, रिटायर्ड पुलिस डीजी रहे हैं यूपी के। मत बताओ, कोई बेकार बात ही करोगे, हमें कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है जानने में। वो जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी में पुलिस की जो एंट्री हुई, गैर कानूनी एंट्री हुई, वीसी की परमिशन के बिना एंट्री हुई और लाइब्रेरी तक में घुस गई पुलिस। सही बात है, पुलिस जो है इंतजार करती कि ये लोग जो बाहर से आग लगा के वो यूनिवर्सिटी को भी फूंक दें और उसके बाद फिर तब कहते हैं ना कि पुलिस मुक्त दर्शक बने। मतलब 20 मीटर की दूरी पर पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने कुछ नहीं किया। चित भी मेरी, पट भी मेरी है। अब दिल्ली में इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ इंटरनेट है। नॉर्थ ईस्ट से खबरें नहीं आ रही हैं क्योंकि वहाँ इंटरनेट बहुत सारे हिस्सों में बंद है। इंटरनेट बंद है। कभी गए भी पता करने या वहाँ के लोगों से वाकई पूछा, या घर पे यही गोलमेज सम्मेलन जो है अकेले बुढ़ापे में करते रहते और जो मन में आता है वो लिख लेते हो यहीं बैठे बैठे ही कि नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट नहीं है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं। कल्पना कीजिए अगर पूरे देश में एनआरसी लागू होता है। नहीं करना है कल्पना। कल्पना करने के ही कारण ये सारा टंटा हो रहा है। कल्पना क्यों करेंगे भाई? डिटेंशन सेंटर माटिया नाम, असम नाम की जगह में एक माटिया, असम में माटिया नाम की जगह है, सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर वहाँ पर बन रहा है, गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है? नहीं रे बकचोनर, दोनों का संदर्भ अलग अलग है। ठीक कहाँ है? नमस्कार। कल एनआरसी को लेकर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। कुछ लोग इसे झूठ कह रहे हैं कि एक के बाद एक झूठ बोलना उनकी आदत है। अच्छा, ये अपने बारे में बोल रहे हो या मतलब मुझे तो लगता है अपने ही बारे में बोल रहे हो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे 30-40 डॉक्यूमेंटेड झूठ हैं जो अभी मैंने बताया भी और आगे भी बताऊंगा। जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, हमने देख लिया चाल चरित्र चेहरा बहुत से विपक्षी दलों का भी। और लोगों ने आपका चाल चरित्र और चेहरा पूरे गिरोह का देख लिया है कि आप लोग किस तरह के हैं। आप चाहते हैं कि देश में दंगे हो जाए, आग लगाएं लोग, और वो नहीं होता है और वो बैकफायर कर जाता है। तब आप लोगों को बड़ी समस्या होने लगती है, तब आप दुखी हो जाते हैं, तब आप हिंदुओं को ब्लेम करने लगते हैं, है ना? यूपी एक आदर्श राज्य बन गया है, राम राज्य, इनके राम राज्य का मॉडल बन गया है। अगर इनका राम राज्य होता है, ये तो कुदरत का एक करिश्मा है कि इनका राम राज्य सिकुड़ता जा रहा है। किसका क्या सिकुड़ रहा है वो तो दिख रहा है विनोद हुआ, तो तुम्हारा भी बहुत कुछ सिकुड़ रहा है, वो सब दिखता है। वो चेहरे पे दिखता है कि शरीर का कौन सा अंग कहाँ पे सिकुड़ रहा है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए थे, 303 सीटें अपने बल पर, बीजेपी की, सिर्फ बीजेपी की ही 303 सीटें। तेरी जली ना। मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लिस्ट, इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बताता हूँ जहाँ प्रधान सेवक मोदी के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी। हाँ, ये कर लो, पहले ये कर लो। ये बात और है कि एक सेगमेंट और है नौजवानों का, युवा वर्ग का, जो कभी कांवड़िया बन जाता है, कभी मुंह पर मास्क लगाकर कैंपस में घुस जाता है, जो
400 रुपये दिहाड़ी पर, 300 रुपये दिहाड़ी पर मोदी 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 करने पहुंच जाता है। तुम्हारी दिहाड़ी कितनी है जो इस उम्र में जो है इस तरह के बकवास कर रहे हो कि कांवरिया जो है हिंदू श्रद्धालु हैं वो दिहाड़ी पे जा रहे हैं। बताइए, ये कांवरियों को दिहाड़ी वाला बोल रहे हैं और दिहाड़ी पे ही है तो क्या दिक्कत है? मतलब मजदूर के लिए तुम रोना भी रो रहे हो और जो दिहाड़ी कर रहा है कोई, उस पर तुम्हें दिक्कत भी हो रही है। तुम्हें दिक्कत हिंदुओं से है वाकई में, जो हर कांवरिया जो शिव जी का भक्त है, और वही तुम जिसको डिम्पल वाले जो तुम्हारे देवता है ना, जिसकी चाटुकारिता में मतलब पूरी मतलब जवानी बुढ़ापा सब निकल जाएगा तुम्हारा, तो वो बड़ा बढ़िया। वो जब जनेऊ ऊपर कोट के ऊपर पहन ले और वो शिव भक्त बन जाए, वो बड़ा बढ़िया। लेकिन यहाँ वाला शिव भक्त जो है उसमें दिक्कत हो रही है तुम्हें, है? एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट्स कम की गई है, स्कॉलरशिप्स कम की गई हैं, पैसे कम किए गए हैं। क्या इसकी वजह ये है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं वो खुद यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए कभी? आप तो गए थे यूनिवर्सिटी, तो आप ऐसा टट्टी बन के काहे निकल गए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उन्होंने पुलिस को अंदर आने दिया। जामिया में बिना इजाज़त के पुलिस घुस गई। जेएनयू में पुलिस थी, कुछ नहीं किया उसने, देखती रही वो। ये सब क्या हो रहा है? अजीबोगरीब स्थिति बन रही है। पहले सोच लो, 3 यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया, उसमें 3 चीज़ें बता दी, खुद ही बोल दिया कि पुलिस 3 जगह 3 तरीके से थी, और उसके बाद बोल रहे हैं अजीब बात है। पहले सोच लो, इस उम्र में ऐसा होता है, लोग भूल जाते हैं 1 सेकंड पहले क्या बोला है, तो डिसाइड कर लो बढ़िया से, उसके बाद पानी पी के उसके बाद बोलो क्या बोलना चाह रहे। पुलिस मारे तब दिक्कत है, पुलिस ना मारे तब दिक्कत है, पुलिस खड़ी रहे तब दिक्कत है, घुसे तब दिक्कत है, ना घुसे तब दिक्कत। तय कर लो, पहले देख लो, उम्र का तकाजा है, इतना देंगे लोग, देंगे, उम्र को देखते हुए देंगे, तुम्हें टाइम देंगे, आराम से चिल करो, पानी पियो, उसके बाद बोलो, ठीक है? जब सरकारें और जनता आमने सामने होती हैं तो अक्सर जीत जनता की होती है। बकलोल आदमी, वही जनता वोट करती है। यहाँ आमने सामने सरकार और जनता नहीं है, यहाँ राष्ट्ररोधी बनाम राष्ट्र हित वाले राष्ट्रवादी लोग हैं, वो आमने सामने, और जीत उनकी होगी जो राष्ट्र के साथ खड़े हैं। वो तुमने देख लिया, तुम्हारा प्रपंच नहीं चला, दंगे तुमने कितने फेंकने की कोशिश की हिंदुओं के ऊपर, लेकिन वो चला नहीं। हिंदू यहाँ पे पीड़ित, उसके ऊपर दंगे हुए, और ये सारे ग्राउंड रिपोर्ट में साबित हो गया। अब चार्जशीट लगाए, उनको सजा भी मिलेगी, और तब देखते तुम किस तरह की वीडियो बनाते हो। कल करीब 50 नकाब पोश माने अपने चेहरे ढके हुए थे उन्होंने। हाँ, आप नहीं बताते सर, पता ही नहीं चलता कि नकाबपोश क्या होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। राजनीति का अड्डा आप लोगों ने बनाया है। यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, इनके दिमाग बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट दिखे थे जामिया लाइब्रेरी में, क्या पढ़ने आते हैं, वॉलेट को पत्थर बनाने की और पत्थर को वॉलेट बनाने की विधि जो है पढ़ने आते हैं। वहाँ शायद विजिटिंग प्रोफेसर होंगे ऑल्ट न्यूज़ के, वही गंजे और जो लोग हैं। ऐसे में हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या वो सो रहा है? सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनसे उनकी पूरी इंटेग्रिटी पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगते हैं। और तुम्हारी विश्वसनीयता, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे वो क्या है भाई? तो तुम्हारे तो पूरे वजूद पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तुम मतलब एक दिन की मेहनत में आदमी इतना खोद के निकाल लेगा, तब तो फिर टाइम लेके बैठे हो तो हर दिन तुम्हारे हर वीडियो पे तुम्हें कायदे से पेला जा सकता है। तो राम के नाम पर भारत माँ के सुपुत्र ने इन 2 मंत्रियों और एक MP के बहकावे में आकर, मैं कहूँगा, मत कहो, एकदम बेकार बात कर, एकदम बेकार बात कर। हालांकि कोशिश पूरी की पूरी जारी है कि जो गुजरात में हुआ था 2002 में, वैसा दिल्ली में हो और जगह पर हो। एकदम सही बात, जो गुजरात में हुआ वही रिपीट करने की कोशिश हो ही रही थी यहाँ पे। कभी कभी फ्लो में आदमी सही बात भी बोल जाता है। बकचोदर दुआ भी जो है बोल गया फ्लो में कि दिल्ली में गुजरात रिपीट करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन भला हो दिल्ली पुलिस का, उन्होंने जो रोक लिया। 59 कार सेवकों को जैसे जलाया गया था, उसी तरह सोते हुए हिंदुओं को जलाने की पूरी तैयारी थी। 1.5-2 महीने से ये हो रही थी, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दिखा है। तो
दुआ जी जो है बीच बीच में फ्लो में जो है सच बोल जाते हैं। उनके चेहरों पर है नहीं कि दिल्ली में इतनी बड़ी बात हो गई, दंगे हो गए, हाँ, और जिस कम्युनिटी को, जिस संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है वो भी स्पष्ट है, सामने है। तो हमारा तो इतना कहना है, मत कहो करके क्या मिलेगा कहने से, बेइज्जती होगी खाली है, क्या कह रहे हो।